आप एक्चुअल में काला वाला ही पानी पीते हो या नॉर्मल पानी पीते हो हम लोगों की तरह? मेरे अंदर भी एक मिडिल क्लास लड़की छुपी हुई है। सबको आपका ऑडिशन बहुत पसंद आया। कल आपको उन सबसे मिलना है, उनको आपको लॉक करना है। फर्स्ट टाइम एक ऐसा सेट था जहाँ पे पहले तो सब साथ बैठ के जेन्युइनली हा हा ही हु खी सब कर रहे हैं। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया IMC से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास क्या कम्युनिकेशन। बात है, आप तो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं यार। मतलब IMC वालों को थोड़ा हम लोग थोड़ा वैसा वाला ट्रीट करते हैं, डिग्री वाइज ऊपर है। मुझे इसमें और सीखना है और ग्रो करना है। रणवीर ने ऐसे बोला नहीं, गो नाइला कैसी तू कैसी तू। He was very sweet. जब मैंने रणबीर कपूर को देखा, वो जमीन पे बैठे, रोड पे बैठे हुए थे, उस शॉट रोड का था, एंड मैं उनको देख रही थी। वो बहुत इम्पैक्टफुल, वो तो स्टार ही लग रहे थे, बट जब मैं मॉनिटर पे देख रही थी वो एक अलग ही इंसान लग रहे थे। मैंने भेजा, वो बोले कि आ जाओ, लखनऊ में शूट है। मैं पहुंची, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि ये कोई गर्लफ्रेंड का पार्ट है आयुष्मान के साथ। जो टर्निंग पॉइंट रहा वो थप्पड़ रहा या मामला लीगल है? हर जगह मैं जाती हूँ, मैम आप मंगेश के समोसे खाते हो कि आनंद के समोसे? मुझे लगा यार कितनी बढ़िया एक्ट्रेस है यार, ठीक है, तो मुझे क्रश हो गया था। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है, आई एडमिट इट। पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में कुछ करना चाहते हैं, देन आई फील लाइक व्हाई नॉट। आई ऑल्सो फील लाइक उनके फिल्म्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं बस अब कोशिश कर रही हूँ सर कि मैं बहुत अलग वैरायटी, भिन्न भिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स लूँ, ताकि मैं ऑडियंसेस और अपने आप को ऑल्सो दिखा पाऊँ कि मैं एक एक्टर हूँ और मैं एक विशियस साइकिल में फंसी हुई नहीं हूँ। आप एक्टर बनो, आप इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स करो, आप खुद ब खुद हीरोइन बन जाओगे। Season 2 came out and the next day, I think on the 4th and the 5th of April, already messages आ गए थे कि मैम हमने खत्म कर लिया, सीजन 3 कहाँ है। मुझे अपना कुछ इम्पैक्टफुल करना है कि लोग मुझे याद रखते। आपको अपने शो में मामला लीगल है में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है? मुझे मिंटू बाजी बहुत पसंद आते हैं शो में। मुझे वो बहुत ज्यादा फनी लगते हैं। मैंने जब आपकी वेब सीरीज देखी तो मुझे लगा कि मुझे अनन्या श्रॉफ से मिलना है, नाइला श्रॉफ से मिलना है। क्या असली नाम क्या है आपका? मेरा असली नाम नाइला ग्रेवाल है। ये इम्पैक्ट होता है जब कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है। एंड सीरियसली आई रोट, फिर मैंने जाके गूगल पे चेक किया कि मुझे बहुत बार मिल चुका है कि ओ नाइला श्रॉफ और अनन्या ग्रेवाल, सो थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड हो गया। पर आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज आई थिंक जब आप अपने किरदार के लिए रिकग्नाइज होते हैं एंड वो थोड़ा सा फ्यूज हो जाता है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। आई होप। बिल्कुल। तो आप एक्चुअल में काला वाला ही पानी पीते हो या नॉर्मल पानी पीते हो हम लोगों की तरह? मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ। इनफैक्ट जब उन्होंने मुझे काला, आई एम आल्सो सो, मेरे अंदर भी एक मिडिल क्लास लड़की छुपी हुई है, क्योंकि बट जिस तरह से, सॉरी टू से, बट आपने जिस तरह से वो पोर्ट्रे किया वो कहीं से मिडिल क्लास, तो मतलब लगता है कि उसके लिए एलियन वाली बात है, उसने देखा ही नहीं। I know. Thank you. I'll take that as a compliment. Yes, I think yes. the character required a certain, because she's coming from Harvard and all of that. So जब उन्होंने मुझे काला पानी दिया था, I said, Rahul, our director, I was like, Rahul, मैं ये पी सकती हूँ? He's like, हाँ, fresh है, seal bottle दिया है तुम्हें. So I was like, but tastes normal. It tastes like water. Okay. It's fine. It's drinkable, clean water. बट वो देखने में ऐसा लग रहा था हम लोगों को, हालांकि बहुत सारे लोग पीते होंगे, हम जैसे कि फिल्म स्टार्स पीते हैं और बड़े बड़े लोग पीते हैं, बट वो जो एक वर्ल्ड था कि उससे, क्योंकि सीरीज इज वेरी रूटेड। करेक्ट। सीरीज बहुत एकदम ऐसी है कि मतलब हम लोगों से कोर्ट कचहरी जैसी आम होती है वैसी दिखाई गई है, और वहां पे एक ऐसी लड़की आती है जो एलियन है। Correct. हम लोगों के लिए एलियन है। बट फर्स्ट थिंग इज हाउ यू गॉट दैट सीरीज? हाउ आई गॉट इट? सो मैं आई थिंक मैं इश्क विश्क रीबाउंड के लिए शूट कर रही थी उस टाइम, एंड मुझे कॉल आया था फ्रॉम द कास्टिंग डिपार्टमेंट, कास्टिंग एंटी कास्टिंग वैभव, and he said that, listen, you know, please come and audition for this, Ravi sir is in this. तो मैंने बोला हाँ मैं आती हूँ, मैं बिजी हूँ शूट में। मैं भी पता नहीं किस जोन में थी, तो मैं बोल रही थी हाँ मैं आऊँगी। एक महीना चला गया, फिर से उनका कॉल आया, प्लीज आ जाओ, बहुत टाइम हो गया है, आ जाओ। सो आई सेड अब आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा। मैंने पापा से, अपने फादर से डिस्कस किया, एंड ही सेड दैट व्हाई यू वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, गो एंड गिव एन ऑडिशन। आपको इतना, एक नेटफ्लिक्स का शो है एंड रवि किशन इतने बढ़िया परफॉर्मर हैं, तो गो एन ऑडिशन। आई वेंट, उसी रात मुझे कॉल आ गया, आई थिंक 12 बजे रात के, कि
सबको आपका ऑडिशन बहुत पसंद आया है, कल आपको उन सबसे मिलना है, उनको आपको लॉक करना है। सो आई सेड ओके फाइन। तो मैं गई, एक और मैंने ऑडिशन किया, मैं राहुल पांडे से मिली, डायरेक्टर, समीर सक्सेना प्रोड्यूसर, सौरभ खन्ना राइटर, मैं उन सब से मिली एंड बस हो ही गया सर, ऐसे 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 सब। मैंने जब वो स्क्रिप्ट में पढ़ रही थी फर्स्ट टाइम, मुझे ऐसे फील हुआ मैं एक जेन्युइनली कमाल की स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। इतना फैबुलसली राइटर्स ने उस स्टोरी को लिखा है दैट आई न्यू कि मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे लगा कि अच्छा, जब अच्छी स्क्रिप्ट होती है तो आपको पढ़ने में ऐसे मज़ा आता है जैसे आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं। सो आई थिंक तभी मुझे समझ आ गया था कि ये एक बहुत बहुत अच्छी वेब सीरीज बनने वाली है एंड आई थिंक राहुल जस्ट टुक इट टू अनदर लेवल, द डायरेक्टर टुक इट टू अनदर लेवल। अच्छा, एक इसमें जो मुझे लगा कि हर कैरेक्टर जो था वो चमक गया, बहुत कम होता है, और ये अच्छी, जैसे शोले फिल्म में हुआ, धुरंधर में हुआ, छोटे छोटे भी कैरेक्टर जो थे वो चमक गए। यहाँ पे भी जो भी किरदार है उसको उन्होंने इस तरह से दिखाया कि भाई आपको कोई भी छोटा नहीं लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसका ज्यादा है या इसका कम है। तो ये बेनिफिट होता है अच्छी स्क्रिप्ट का, और इससे कहीं ना कहीं अब इस सीरीज में निधि भी हैं, इस सीरीज में अंजुम भी हैं, बड़े सारे लोग हैं, बट यू नो सब अपना अपना फेम एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बैलेंस सेट पे भी दिखता था आपको कि हाँ भाई। फर्स्ट टाइम सर मुझे ऐसे लगा कि मैं एक सेट पे हूँ जहाँ हर एक्टर अपने कैरेक्टर को लेके इतना फर्स्टली एक्साइटेड है, जेन्युइनली एक्साइटेड, नॉट जस्ट एक बनावटी एक्साइटमेंट, जेन्युइनली एक्साइटेड। एक कोलैबोरेटिव एनर्जी था कि नॉर्मली ना सर, क्या एक सेट पे क्या होता है कि सब अपने अपने अपना वैनिटी, अपना स्पॉट बॉय, अपना ये कि मेरा काम अच्छा आ जाए, मेरा ये अच्छा आ जाए। फर्स्ट टाइम एक ऐसा सेट था जहाँ पे पहले तो सब साथ बैठ के जेन्युइनली हा हा ही हु खी सब कर रहे हैं, सीन रिहर्स कर रहे हैं, सीन में बोल रहे अच्छा नायला ना जब तू वहाँ से आती है ना तो एक ऐसे कर लेना, फिर मैं ये रिएक्शन दूंगा। तो सब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ आ रहे थे एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी सीन इट काइंड ऑफ इज अपलिफ्टेड इन अनदर वे। दिखा भी वो केमिस्ट्री जो सब लोगों की होती है वो कहीं ना कहीं आपको लगता है ओटीटी में कहीं ना कहीं ये अब हो गया है। कि एक जो स्टार सिस्टम हुआ करता था, एक जो होता था कि भाई मतलब कोई बड़ा सुपरस्टार होगा तभी कोई चीज चले, बट ओटीटी ने उस चीज को खत्म कर दिया। और कई नए और टैलेंटेड एक्टर्स जिनको हम जानते भी नहीं थे, वो कहीं ना कहीं सामने आए और अब लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। आई थिंक थैंक्स टू ओटीटी, लाइक यू सेड सर, कि ऐसे एक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो शायद नॉर्मली एक फिल्म में शायद कास्ट ना हो। आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट ऑनेस्टली टू नेटफ्लिक्स। इवन एन एक्टर लाइक मी, मैंने बहुत काम नहीं किया था उसके पहले, या आई वाज शूटिंग फॉर इश्क विश्क रीबाउंड, तब तक वो रिलीज भी नहीं हुई थी। उसके पहले मैं कॉलेज में थी, मैं छोटा मोटा तमाशा में थोड़ा ये कर लिया, बरेली की बर्फी में, थप्पड़ में। बट फर्स्ट टाइम such a big platform like Netflix said, yeah, we trust you with a character like this. वो इतना देखने को नहीं मिलता। आई थिंक अब भी एक चेंज आया है जहाँ पे we have a lot of bigger stars who want to be in OTT web series and OTT films. So I think I got lucky that I came also at a time where वो चांस दे रहे थे हम टाइप के एक्टर्स को जो यू नो अपकमिंग है, जो न्यू है, जो ऑडिशन के थ्रू, नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं। सो आई फील लाइक या OTT has really opened it up such that finally actors, yes. Actors. I say we have a lot of stars but we have less actors. Probably. Yeah, we have lot of actors but अभी वो दिखना अब शुरू हुए। Yeah. And I hope that this process continues where genuinely actors who are suited for the part get the opportunity. And अच्छा, how it started? मतलब आपको हीरोइन बनना था या एक्ट्रेस बनना था, शुरू से ही था? I think I always wanted to be an actor. मैं बचपन से ही थिएटर कर रही थी। मैं दिल्ली से हूँ ओरिजिनली। दिल्ली में कहाँ? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी साइड, सुखदेव विहार कॉलोनी है, तो मैं वहाँ से, मतलब I was born and brought up in Delhi.
स्कूल, कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी गई, LSR, किस कॉलेज? लेडी ओह, श्रीराम कॉलेज, LSR, या अच्छा। एंड मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, वो कहाँ से किया? LSR, LSR से, ओके। एंड देन मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया IMC से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास क्या कम्युनिकेशन। बात, आप तो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हो यार। मतलब IMC वालों को थोड़ा हम लोग थोड़ा वैसा वाला ट्रीट करते हैं, डिग्री वाइज ऊपर है। बहुत बढ़िया कैंपस, आप गए वहाँ पे? कौन सा? IMC के कैंपस आप गए हैं? नहीं, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं था कि मेरा IMC में हो सके। इट्स अ वेरी नाइस कैंपस, तो बहुत बिकॉज JNU के कनेक्टेड है, तो एक बहुत ब्यूटीफुल वॉक थ्रू होता था। सो या, इट वाज आई हैड अ रियली इनक्रेडिबल स्टूडेंट लाइफ इन दिल्ली, एंड मैं हमेशा थिएटर कर रही थी, मैं हमेशा डांस कर रही थी, तो मुझे पता था कि मुझे समथिंग टू डू विद द परफॉर्मिंग आर्ट्स ही करना है। एक्टिंग वॉज फार ऑफ बिकॉज मेरे फैमिली में कोई एक्टर नहीं है, मैं उस फैमिली से नहीं आती, सो इट वॉज अ जर्नी फॉर मी टू इवन ट्राई एंड टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट कि एक प्रोसेस होता है, आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, हम उनको अपना दिल्ली से भी हम भेज सकते हैं वीडियो, और वहाँ से भी हमारी सिलेक्शन हो सकती है। सो वैसे ही मेरा एक जर्नी शुरू हुआ, एंड होते होते मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं शायद एक जर्नलिस्ट हो सकती हूँ, बट फॉर सम रीज़न मुझे कैमरा के आगे एक्टिंग करना बहुत पसंद आ रहा है, एंड मुझे इसमें और सीखना है और ग्रो करना है, एंड ठोकर भी खानी है, लेकिन मुझे इसमें ही जाना है। That's तो when I अपने made जर्नलिज्म को परस्यू किया ही नहीं आगे? it. नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली। तो इट इज अ लेसन ऑल्सो कि अगर आप जर्नलिस्ट हो तो जरूरी नहीं है आप एक्टिंग कर सकते हो, यू हैव टू लर्न एक्टिंग, ठीक है? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब मैं तो आई कांट एक्ट, तो मतलब एक्टिंग के लिए मुझे लगता है कि It's a skill. एक इट्स अ स्किल, ठीक है? Absolutely. तो वो पहले उसको अर्न करो, ठीक है, देन आपको जो करना है वो करो। बट हाउ तमाशा हैपन, तमाशा आपको पता है बहुत लोगों की बहुत फेवरेट I फिल्म, know. वो चली नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, I बट know. दैट इज समथिंग अंडररेटेड, और मतलब बड़े सारे टैग्स उसके साथ एसोसिएट हो, हाउ यू गॉट दैट? तो सर मैं अगेन मैं LSR में थी, एंड मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में बहुत एक्टिव थी, मैं एक प्ले कर रही थी मैक्स म्यूलर में, एंड वहाँ पे कास्टिंग दिल्ली में भी हो रही थी, बिकॉज द कास्टिंग वाज हैपनिंग देयर, क्योंकि शूट भी दिल्ली में ही होना था। सो मैं एक प्ले कर रही थी, कास्टिंग असिस्टेंट बैठे हुए थे ऑडियंस में, तो वो उन्होंने बोला कि एक रोल है, इम्तियाज़ अली की फिल्म है, आप ये भेज देना, हम इस टीम से हैं, और मैंने बोला ठीक है, मैं भेज दूंगी। तो मैंने कास्टिंग डायरेक्टर को अपना एक ऑडिशन दे के भेजा, उन्होंने बोला कि आप ना कल आ जाइए वसंत विहार या कहीं पे, एक लोकेशन बोला, मैं वहाँ पहुँची, सेट ऑन था, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण का एक बहुत इंटेंस सीन चल रहा था वहाँ पे, तो मैं ऐसे ऐसे चले, वो साइलेंस 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 के बीच बीच से मैं गई, एंड इम्तियाज़ अली से मैं मिली वहाँ पे, एंड ही मेट मी वेरी नाइसली, एंड ही सेड हाँ सब ठीक है, ये वो अच्छा कल आ जाना, वील डू अनदर स्मॉल ऑडिशन एंड देन वील सी। सो आई सेड ओके, मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। सो मैं नेक्स्ट डे गई उनके होटल में, मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने रिकॉर्ड किया, उनके असिस्टेंट भी थे, मैंने जब मैं एंटर हुई वहाँ पे, तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे, एंड आई रणबीर कपूर, तो आई वॉज कम्प्लीटली स्टार स्ट्रक ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, एंड बैक देन तो आई वॉज, now I'm obviously more acclimatized to actors and everything, but back then तो आपको एक starstruck थे, completely starstruck हो जाते हो आप। So I said कि ये क्या कर रहे हैं मैंने तो सोचा मुझे बस ऑडिशन देना है कैमरा के आगे, और सर देख लेंगे, ठीक है जो भी है, and he was co-acting with me in the audition, so I was very nervous। पता नहीं मैंने क्या किया उसमें, बट जो भी किया उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, एंड उन्होंने बोला आ जाओ सेट पे, आप सिलेक्टेड हो। सो वैसे ही एक मेरा एक्सपीरियंस रहा, एंड it was an insane experience, because to be on a set with someone like Ranbir Kapoor, to learn so much from him at a time जहाँ पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैमरा के सामने आपको कैसे क्या करना। मैं तो थिएटर वाली एक्टिंग कर रही थी कैमरा के सामने, एंड इम्तियाज़ बोल रही थी टोन इट डाउन, टोन इट डाउन।
एंड करते करते मुझे समझ आया कि दिस इज अगेन इट्स अ क्राफ्ट, लाइक यू सेड, इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन जस्ट लर्न ओवरनाइट. एक प्रोसेस, एक जर्नी होगा, एंड आपको इसमें पूरी तरह से घुस के टाइम लेके इसको सीखना पड़ेगा. इट्स नॉट कि ओवरनाइट आपको समझ आ जाएगा कि कैमरा के आगे कैसे कैसे, आपको नहीं आएगा. एक प्रोसेस, एक जर्नी होगा जिसमें बहुत मेहनत लगेगी. एंड दैट वाज अ बिग लर्निंग कर्व फॉर मी टू बी ऑन दैट सेट. रणवीर ने ऐसे बोला नहीं, गो नाइला कैसी तू कैसी तू. ही वाज वेरी स्वीट. हाँ, वो ऐसे, या वो आपसे जब बात करेंगे ना, हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आपको जानते हैं. या कि मतलब वो मतलब Correct. he'll make you that comfortable कि हाँ, और कैसा तू, और नाश्ते में क्या खाया सुबह, Yeah. खाना खाया तूने, मतलब ही, मैंने देखा है कि वो इज सच अ बिग सुपरस्टार. Yeah. वो उस बंदे का जो एटीट्यूड है ना, वो आपसे बिल्कुल एकदम आपके लेवल पे आके बात करे. आई एग्री. मैं बहुत आई वाज व्हाट मे बी 18 और समथिंग, 17 18. उन्होंने मुझे ऐसे इतना कंफर्टेबल फील करवाया कि साथ ही चेयर रख देते थे, ऐसे ही बात करते थे कि अच्छा कहाँ से है, दिल्ली से, ये वो, अच्छा ये स्कूल वो स्कूल. एंड आई फेल्ट सुपर कंफर्टेबल विद हिम. बट उस सेट से मुझे बस अभी भी मेरे दिमाग में एक इमेज रहती है कि वो एक सीन चल रहा था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, एंड बहुत ठंड थी. आई थिंक दिसंबर में हम शूट कर रहे थे. एंड जब मैंने रणबीर कपूर को देखा, वो जमीन पे बैठे, रोड पे बैठे हुए थे, उस शॉर्ट रोड का था, एंड मैं उनको देख रही थी. वो बहुत इम्पैक्टफुल, वो तो स्टार ही लग रहे थे. बट जब मैं मॉनिटर पे देख रही थी, वो एक अलग ही इंसान लग रहे थे. I feel like after I saw him, I realized some people are just made to be stars. Absolutely. He's made to be in front of the camera. No doubt. There's no two ways about it. He's genuinely he's someone, when I see him, I know that this is what being a star is on camera. It was another feeling to see him, and it gave me that learning that ये बनने के लिए ना एक बहुत लंबी जर्नी होती है. एब्सोल्युटली. तो ये फर्स्ट था, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन. देन बरेली की बर्फी हुआ. बरेली की बर्फी विद आयुष्मान खुराना. वो कैसे हुआ? वो भी मैं ज़्यादा, वो उसमें ऑडिशन तो था नहीं ज़्यादा, बिकॉज इट वाज अ वेरी लाइक अ मोन्टाज कैमियो सीन. तो आई सेंड माई फोटोज टू द कास्टिंग डायरेक्टर, एंड आई थिंक ही शोड इट. एंड थोड़ा सा एक ऑडिशन बहुत छोटा भेजना था, एंड मैंने भेजा. वो बोले कि आ जाओ, लखनऊ में शूट है. मैं पहुंची. मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि ये कोई गर्लफ्रेंड का पार्ट है आयुष्मान के साथ. मैंने बोला कि इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मुझे एक एक्टर के साथ होना, मैं तो बहुत अनकंफर्टेबल थी. बट अगेन ही वाज समवन हु मेड मी आल्सो फील वेरी कंफर्टेबल. मुझे याद है कि जो खाना मुझे, जिस होटल में मुझे प्रोडक्शन में रखवाया गया था, वो थोड़ा सा बेसिक सा था, तो खाना अच्छा नहीं था वहाँ पे. तो मैं एक दिन मैं मम्मी के साथ ही गई थी सेट पे. तो आई वाज टॉकिंग टू आयुष्मान, एंड आई वाज टेलिंग हिम दैट द फूड इज नॉट गुड. एंड ही सेड आई अंडरस्टैंड, इट्स अ जर्नी नाइला, ये होगा. मेरी भी फर्स्ट फिल्म में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला था, कोई बात नहीं, डजंट मैटर. He called me for dinner that night at his hotel, because he was obviously staying at a lovely hotel, and he gave me the best meal. Me and my mom went and we had a lovely North Indian spread of food, and he said खाओ. And ऐसे फील मत करो, ये भी एक ये सब एक जर्नी है, तुम याद करोगी. और सच में मैं याद कर रही हूँ. मैं आज यहाँ पे बैठी तभी हूँ. बनते हैं ना. अगर वो सीधे सीधे ही आपको मिल जाता, देन तो आपको पता भी नहीं चलता कि आयुष्मान इज आल्सो सच अ नाइस पर्सन कि वो बुला के जो है. And मैं उनको honestly I feel like he holds a special place in my heart, because कौन करता है ये सब. इतनी बार मैं वहाँ पे खड़ी हुई होती थी, एंड ऑब्वियसली जब आउटडोर हम एक शूट कर रहे हैं तो बहुत भीड़ भी जमा हो जाती है. तो ऑब्वियसली इट्स बट ऑब्वियस उनके लिए तो एक गाड़ी होती थी, तो वो एसी में बैठते थे, एंड जब शॉट रेडी होता था वो निकलते थे. I was standing outside with my mom, so he used to say, come sit in the car with me. कौन करता है? It's not needed. Right. Everyone knows that they earn their space. He had earned his space to be there. He didn't need to call me and make me a part of that comfortable space, but he did. And
for me that will always hold a special place. So then Thappad. That was, I think, मुझे लगता है कि honestly my beginning of my journey I would call as Thappad, because for the first time I felt I was being given space as an actor. Anubhav Sinha is a director who made sure that every woman on that set brought something with them to that character and to that world that he was trying to build. So for Anubhav sir ऐसे नहीं था कि सिर्फ तापसी ही मेन है और सब उसके अराउंड सपोर्टिंग है. सबको एक रिस्पेक्ट दिया जा रहा था उस सेट पे, इक्वली सबको ट्रीट किया जा रहा था, इक्वली सबके व्यू पॉइंट्स लिए जा रहे थे, हर सीन के बारे में इनपुट्स लिए जा रहे थे. सो आई फेल्ट लाइक genuinely I had space to explore myself as an actor for the first time. And I feel like even in terms of recognition, for the first time after Thappad was when actors reached out to me, directors reached out to me and said, hey, I really liked your work, I think you were impactful in the film. And I feel like that was my turning point, genuinely. When you decided to shift to Mumbai, Delhi से कब आए? इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैं अप एंड डाउन करती थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. हाँ, वो ठीक है, अभी 4 दिन का काम है, करके जाते हैं. इवन इनफैक्ट ड्यूरिंग इश्क विश्क रीबाउंड मैं बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुई थी. मैं दिल्ली से ही ऑपरेट कर रही थी, मैं अप डाउन करती थी, शूट हो रहा था, मैं आ जाती थी, फिर वापस दिल्ली. मैं प्रॉपरली दिल्ली शिफ्ट बॉम्बे शिफ्ट हुई हूँ शायद 2.5-3 years पहले. या सो इट्स बिन अ रिलेटिवली न्यूअर जर्नी टू मुंबई. And I love it here. I love Mumbai. I'm so happy to be in this city. I think by default जहाँ पे आपका काम होता है आप थोड़ा वहाँ पे और connect हो जाते हो. But I feel like in terms of the environment, the people, the freedom that women also have, I think that's a very big factor. तो मैं बहुत खुश हूँ. खाना में थोड़ा बहुत मैंने एडजस्ट किया है. हाँ, वो क्योंकि करना पड़ता है. हर चीज में कड़ी पत्ता डालते हैं सर यहाँ पे. तो इट्स लाइक मतलब बटर चिकन में कड़ी पत्ता कौन डालता है? सो इट्स बिन अ जर्नी टू फाइंड सिंपल. आप बस मुझे दाल तड़का दो यार, और एक प्लेन बटर चिकन, मुझे वो मत डालो कड़ी पत्ता हर चीज में. मैं डाल दूंगी अगर मुझे खाना है. मैं भी बहुत परेशान होता था खाने के लिए ना. तो एक बार ड्राइवर थे हमारे ऑफिस के, तो मैंने कहा यार मैं तो दिल्ली से हूँ. कह रहा सर मैं आपको लेके चल जाऊँ. अच्छा, उसने मेरी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पहुंचा दी. करेक्ट. मैं खिलाऊंगा आज, आप मान के चलोगे सर कि बम्बई का खाना बहुत बढ़िया है. बेस्ट ले गया भाई, वहां पे लेके आया. मतलब आई मीन वो जो बेस्ट उसके हिसाब से था, वो हमारे हिसाब से मतलब बहुत ही बॉटम ऑफ द रैंक तो है यहाँ पे. बट द थिंग इज कि आपको ढूंढने पड़ेंगे बहुत. आपको लोग जो खाने के शौकीन हैं वो आपको बता देंगे वहां जाके खाना. बट रेंडमली आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा. करेक्ट. दिल्ली में तो क्या है, आपको कहीं भी मिल जाए. आप गली में घुस जाओ, आप अमर कॉलोनी चले जाओ, वहां पे 5 शोरमा के दुकान है, ये वो वहाँ तो सब है. वो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है. यहाँ पे घूम फिर के आपको वड़ा पाव हर जगह मिलेगा, जो बहुत अच्छी मतलब कमाल का स्नैक है. बट ठीक है. हाँ, बट थोड़ा सा क्या होता है कि हम जो दिल्ली वाले हैं हमको बहुत सारा खाने की आदत है, क्योंकि हमारे आसपास इतना अच्छा खाना है. तो जब आप बॉम्बे शिफ्ट हुए, मामला साइन कर चुके थे, यहाँ आके ही हुआ? यहाँ पे हुआ. आई हैड शिफ्टेड, आई थिंक कुछ ही महीने हुए थे, एंड तभी मुझे कॉल आया था फॉर द ऑडिशन, एंड हो गया सब. बॉम्बे लकी निकला. टचवुड. आई होप. जैसे कहते हैं, मेरी कल परसों भी किसी एस्ट्रोलॉजर से बात हुई थी कि दिल्ली वाले जब बॉम्बे शिफ्ट होते हैं ना तो दे गेट सक्सेस. आई होप. हाँ, ये है. मतलब मुझे भी बहुत लोगों ने बोला यू शुड शिफ्ट टू बॉम्बे, यू शुड शिफ्ट टू बॉम्बे. तो मैं एयरपोर्ट पे ही था कि एक बड़ी फेमस एस्ट्रोलॉजर है, जी कॉल्ड मी. मैंने कोई वीडियो डाला था, तो मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ बॉम्बे शिफ्ट हो जाए. सोचिए मत, आप शिफ्ट हो जाइए. तो वही आपसे बात करके भी मुझे लगा कि बॉम्बे आपके लिए कहीं ना कहीं लकी निकला. आई एग्री, बिकॉज आई फील लाइक जो मुझे टचवुड अभी भी अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, एंड मैं जिस जर्नी पे हूँ, आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव गॉटन दिस चांस टू मूव टू दिस सिटी. एंड आई होप कि शाहरुख खान जैसे किस्मत निकले. अरे बिल्कुल, क्यों नहीं निकलेगी. अच्छा, जो टर्निंग पॉइंट रहा
वो थप्पड़ रहा या मामला लीगल रहा, जिससे लोगों ने आपको कहीं ना कहीं पहचानना शुरू किया, या कह लीजिए आपके साथ सेल्फी लेना शुरू किया, या पता चल गया लोगों को कि ये नायला श्रॉफ है या अनन्या श्रॉफ है या नायला ग्रेवाल है। So, you know, जब थप्पड़ रिलीज हुआ था, I think that was the last film to release before COVID lockdown. तो the situation was कि लोग मुझे recognize करना शुरू, like वो messages आ रहे थे इंडस्ट्री से, लोगों को पता लग गया था कि नायला ग्रेवाल ने थप्पड़ में काम अच्छा किया है। बट द थिंग वाज कि जब लॉकडाउन हुआ तो सारे जो प्रोजेक्ट्स बनने वाले थे, जो मैं ऑडिशन कर रही थी, जिसके लिए मैं लॉक हो गई थी, वो अभी आज तक बने भी नहीं है। सो टू आंसर दैट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आई फील लाइक थप्पड़ शायद हो सकता था अगर कोविड नहीं आता, बट डेफिनेटली इफ यू टॉकिंग अबाउट प्रॉपर कोट अनकोट रिकग्निशन, मामला फॉर श्योर, मामला लीगल है कि वजह से जब मैं बेस्ट फीलिंग ये है सर, जब आप एक कैफे या रेस्टोरेंट में जाते हो और सब ऐसे वही वाली है like, ना? Great. Then they say, excuse me, sorry to disturb you, but can I just have one picture with you? And you just feel like, लो भाई, this is why I'm come here. इसी के लिए तो हम ये है। तो आपको लगता है सेकंड सीजन के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा पॉपुलैरिटी ज्यादा भी बढ़ी? क्योंकि मैंने जो नोटिस किया, फर्स्ट सीजन थोड़ा सा सन्नाटे में गया था, ठीक है, वो स्लीपर हिट कह लीजिए उसको, ठीक है, बट सेकंड सीजन के बाद आप थोड़ा पैप भी होने लगे, और फिर उस पे आप पे जाके कमेंट्स पढ़ो तो लोग कमेंट, अरे ये तो वही वाली है, ये उस शो में थी, ये नेट, तो वहां पे आपको लगता है फायदा हुआ, या आपने अपना पीआर ही उसके बाद करना शुरू किया? नहीं सर, आई फील लाइक जेन्युइनली सीजन, लाइक यू सेड इट वेरी करेक्टली, सीजन 1 एक बहुत अंडरडॉग सीजन था, बहुत अप्रिसिएशन मिला इंडस्ट्री से, ऑडियंसेस से। जब मैं मिलती थी लोगों से तो वो बोलते हाँ मैंने बस रैंडमली ऑन किया एंड स्टार्ट किया एपिसोड 1 एंड देखते देखते एपिसोड 8 आ गया, बहुत मजा आया, बिंज कर लिया हमने। आई सेड ग्रेट। पर जब सीजन 2 आया है, एक सोलिडिफिकेशन हुआ है हमारे कैरेक्टर्स का, जो हमने एक एनवायरनमेंट सेट किया है शो का, अब जाके लोगों को वो थोड़ा इस दुनिया में घुस गए हैं कि ये मामला लीगल है, पटपड़गंज का ये जो हमने क्रिएट किया है, अब वो इन्वेस्टेड है स्टोरी में। इसलिए जब एक पर्टिकुलर आपको याद होगा, आपने देखा है शो, वो मंगेश के समोसे, आनंद के समोसे, हर जगह मैं जाती हूँ, मैम आप मंगेश के समोसे खाते हो कि आनंद के समोसे? तो वो एक एक रिकॉल वैल्यू आ गया है बिकॉज ऑफ सीजन 2। एंड डेफिनेटली yeah, of course things like PR and all are there, but जब आपका काम आपके लिए बोलता है, then I feel like PR is just an added frill. आपका काम ही आपको आगे काम तो है। जैसे फर्स्ट सीजन के बाद I really wanted to interview you. मुझे लगा यार कितनी बढ़िया एक्ट्रेस है यार, ठीक है, तो मुझे क्रश हो गया था, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है, I admit it, but there was no way I can connect to you, right? ठीक है, अब मुझे लगा इंस्टाग्राम पे तो यार क्या, and there was no one जिसने मुझे अप्रोच किया हो, but सेकंड सीजन के बाद when I got a message from your PR कि अच्छा इनका मैंने कहा यार ये तो मैं कब से करना चाहता। तो you think कि कहीं ना कहीं जब आप काम करते हो तो थोड़ा जरूरी भी है? I think so. ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए कि कर नहीं रहे हो, सिर्फ PR कर रहे हो, that is also bad, but at least जब आप काम कर रहे हो, आज की डेट में भी इतना कंटेंट आ रहा है, तो थोड़ा आपको खुद को मार्केट करना चाहिए। I completely agree with what you're saying. I feel like काम definitely आपको recognition and एक solidification of जो आप हो वो देगा, लेकिन जिस टाइम एंड जिस वक्त में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे एवरीथिंग इज अबाउट सोशल मीडिया, अबाउट बीइंग रेलेवेंट, अबाउट बीइंग सीन, आपको हर एक एस्पेक्ट ऑफ द मीडिया को बहुत स्मार्टली आपके लिए यूज करना पड़ेगा। आई फील एवरी डिपार्टमेंट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन मेकिंग समवन recognizable, and when there is so much of an influx कि इतने लोग हैं अब इंडस्ट्री में, लोग आपको कैसे पहचानेंगे? Absolutely. आपके लिए एक टीम या कोई लोग essentially एक टीम होना पड़ेगा जो आपको सोशल मीडिया के लिए रेलेवेंट बनाए, क्योंकि शायद आप अपने दोस्तों के लिए, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए रेलेवेंट हो, आप दुनिया के लिए, आप अपने इंडियन ऑडियंसेस के लिए रेलेवेंट कैसे होंगे? एंड आई थिंक आजकल सब कर रहे हैं, बट लाइक यू सेड, मैं जेन्युइनली मानती हूँ कि
एक खोखला पीआर नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। किसी फाउंडेशन के वजह से जो आप काम कर रहे हैं आपके लिए, उसको थोड़ा सा आपको एक कुशनिंग देना है तो पीआर काम आता है। एब्सोल्युटली। बिना किसी काम के अगर आप कर रहे हो तो आई फील लाइक आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट। आई नो पीपल डू दैट, बट मैं उसका फायदा नहीं होता कुछ। हाँ, मैं फैन नहीं हूँ उस टाइप जैसे का। मिंटू जी, अंजुम, उनका मैंने इंटरव्यू किया, यू विल नॉट बिलीव, मुझे ऐसा लगता था कि वो आदमी सरदार है। करेक्ट। मेरे पास, मैंने जब लगाया उस इंटरव्यू को अपने स्टोरी, लोग कह रहे ये सरदार नहीं है, हम तो सोचते थे सरदार है, तो एटलीस्ट लोगों को पता चला कि अच्छा ये बंदा है, और पीपल वांट टू नो, यार ये तो बढ़िया एक्टर है यार, तो ऐसे एक्टर्स का इंटरव्यू करो। तो वहां पे आई थिंक कहीं ना कहीं फायदा भी पहुंचता है। करेक्ट। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ सोशल मीडिया, बहुत सारे अभी क्रिएटर्स भी हैं जो एक्टिंग करते हैं। करेक्ट। जो कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उनकी सिर्फ फॉलोइंग की वजह से उनको रोल्स मिल जाते हैं कि भाई ये प्रमोशन में हमको हेल्प कर देगा। नॉट ऑल आर गुड एक्टर्स, सम आर जो सीरियसली लेते भी हैं। एंड कहीं कहीं मैं ये भी सुनता हूँ कि फॉलोअर्स के बेसिस पे कास्टिंग होती है, कि आपको पूछ रहे हैं आपके फॉलोअर कितने, अच्छा आपके तो बस 85,000 है, नहीं, हमको तो कम से कम 5 मिलियन वाला चाहिए। हाउ यू सी दिस थिंग? इट हैपेंड विद यू कि आपसे पूछा गया हो कि भाई तुम्हारे इंस्टाग्राम फॉलोअर कितने हैं? सी सर, आई एम नॉट गोना लाई, ये सब होता है। जो बोलते हैं कि नहीं होता, आई फील लाइक दे आर ऑल्सो मे बी लिविंग इन अ बिट ऑफ अ बबल। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि उनको ही काम मिलता है जिनके पास 5 मिलियन फॉलोअर, ऐसे नहीं है। सीरियस फिल्म मेकर्स एंड फिल्म मेकर्स हु आर जेन्युइनली लुकिंग फॉर एन एक्टर टू परफॉर्म दैट रोल, वो एक एक्टर को ही देखेंगे। आपका ऑडिशन ही आपको आगे लेके जाएगा। So sir, I'm not going to lie, I definitely feel like now social media following, traction, all these factors come into the casting process. जो ऐसे नहीं मानते, I think वो थोड़े बबल में रह रहे हैं, because it exists. We can agree to it. We can have differing opinions whether it's a good thing or bad thing, but it exists. That being said, I feel कि जो serious filmmakers है, जो genuinely एक actor को एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए कास्ट करना चाहते हैं, वो हमेशा एक एक्टर को ही देखेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आपके फॉलोअर्स है तब आपकी एक्टिंग कैसी है और फिर हम वो जर्नी नहीं लेंगे। वो आपको सिर्फ एज एन एक्टर जज करेंगे। लेकिन ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ आपके फॉलोअर्स की वजह से आपको एक रोल शायद ऑफर किया जाता है। I mean, I'm not anyone to say whether that's a good thing or bad thing, but I just feel like we are an industry of actors, and genuinely, I'm not saying कि अगर आप एक content creator है आपको acting नहीं करना चाहिए। एक इंसान कभी भी अपनी जिंदगी में एक्टर बन सकता है। बमन ईरानी सर ने बहुत लेट शुरू किया एक्टिंग। बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत लेट शुरू। करेक्ट, which is not, it's not like कि अगर आप हमेशा एक्टर नहीं बनना चाहते थे तो आप कभी एक्टर नहीं बन सकते, ऐसे नहीं है। बट आई फील कि आपको फिर एक बहुत सीरियस डिसीजन लेना पड़ता है कि आप एक्टिंग सीख के एक्टिंग में पूरी तरह से घुस के तब आप एक्टिंग के प्रोसेस में जा रहे हैं। ये नहीं कि आप फॉलोअर्स की वजह से पर मुझे एक्टर भी साइड में बनना है तो हो गया। ये प्रोसेस मुझे थोड़ा सा आई डोंट नो, और आई थिंक ऑडियंस के साथ भी इनजस्टिस है, और बाकी जो एक्टर्स वहां पे एक्टिंग कर रहे हैं उनके साथ भी है। बिकॉज मतलब बाकी लोग क्यों सफर करें आपकी खराब एक्टिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं ओवरऑल एक प्रोजेक्ट डाउन होता है ना। तो अब एक प्रोजेक्ट के साथ बहुत लोग एसोसिएटेड हैं, किसी का तो करियर ही बेचारे का उससे बनना है या बिगड़ना है, तो ये है। अच्छा, साउथ की साइड जाने का कोई आपका विचार? आई डोंट माइंड सर, आई फील लाइक आजकल लैंग्वेज एक बैरियर नहीं रहा गया। इट्स नॉट अ बैरियर वेयर इन यू फील कि अगर आपको लैंग्वेज अभी नहीं पता तो आप नहीं घुस सकते। डेफिनेटली आई फील आपको लैंग्वेज सीखना चाहिए ताकि आप इमोट कर पाए जो असली वो इमोशन चाहते हैं वहाँ पे। लेकिन आपका जॉब एज एन एक्टर है इज टू इमोट, तो अगर आप एक पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में कुछ करना चाहते हैं देन आई फील लाइक व्हाई नॉट। आई ऑल्सो फील लाइक उनके फिल्म्स बहुत अच्छे हैं। There was one film I was seeing, sir, abhi. It's on Netflix.
I'm butchering probably the pronunciation. It's a Malayalam film called Uludukku. Uludukku. And it has Parvati in it, and it's a very interesting film about a mother-in-law and a daughter-in-law. Simple film है, एकदम simple film है. Of course complex themes हैं उसमें, but I really want to. I feel like for some reason हिंदी सिनेमा में ना अभी जैसे स्मॉल सिंपल स्टोरीज होते हैं उन पे फिल्म्स बनती थी, अब वो नहीं बन रहे आजकल. एंड आई फील लाइक साउथ में, वेदर इट्स मलयालम फिल्म्स और तमिल, तेलुगु, they're still exploring different smaller concepts and ideas. So yeah, to answer your question, I think I would love अभी कुछ साइन वाइन किया आपने? मैंने सुना कुछ ऐसा साइन किया आप? I just want to say it's an exciting time for me. I'm happy that I'm doing a variety of different characters and some really different things. और बताओगे नहीं अभी? अगले इंटरव्यू तक वेट करना. हाँ. Because अभी वो होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि हाँ, you can't reveal. Otherwise मैं तो पूरा आपको बोल दूं. ठीक है, वो मैं कैमरा ऑफ होने के बाद पूछता हूँ. तो इसके अलावा मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में यू कैन डिस्क्लोज कि भाई हाँ ये आने वाला है, या whatever hints you can give? I wish I could, but I think I'm just testing and I'm in talks now for a lot of very different characters. Whether it's not only, let me just say, it's not only characters like Ananya Shroff. They're characters from different social stratas. सिर्फ पॉश लड़की नहीं है, सिंपल लड़की, स्मॉल टाउन लड़की, someone in a very different career path. तो मैं बस अब कोशिश कर रही हूँ सर कि मैं बहुत अलग वैरायटी, भिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स लूँ ताकि मैं ऑडियंसेस और अपने आप को ऑल्सो दिखा पाऊँ कि मैं एक एक्टर हूँ और मैं एक विशियस साइकिल में फंसी हुई नहीं हूँ जो बहुत टाइम्स आप इस इंडस्ट्री में फंस सकते हो कि बस आप ग्लैमरस रहो, आप हीरोइन वाले आई फील लाइक वो एक ज़माने में शायद एक स्टाइल था कि आप बस हीरोइन बनो. आजकल वो नहीं है. आप एक्टर बनो, आप इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स करो, आप खुद ब खुद हीरोइन बन जाओगे. मैं भी देखना चाहूँगा कि अनन्या श्रॉफ जो ब्लैक वाटर पीती है वो मटके का पानी कैसे पिएगी, वो देसी गर्ल कैसे प्ले करेगी. बनेगी सर, बहुत देसी बनेगी. तो थर्ड सीजन कब आ रहा है? कुछ है अपडेट उस पे? I think अभी लिखा जा रहा है. I don't know if I can say this, but हाँ. नहीं, वो मुझे पता है लिखा जा रहा है, वो और लोग भी बोल चुके हैं. Okay, so लिखा जा रहा है. लिखा जा रहा है. Our writers are working on season 3 and I just hope कि फटाफट बन जाए because season 2 came out and the next day, I think on the 4th and the 5th of April, already messages आ गए थे कि मैम हमने खत्म कर लिया, सीजन 3 कहाँ है. हाँ, अरे लोग बहुत फैन है इसके, मतलब तो वो एक एसोसिएशन जब हो जाती है ना लोगों की एक सीरीज के साथ, तो वो कहीं ना कहीं वो फिर बहुत इंतजार करते हैं. बिल्कुल. अब अगला कब आएगा, अब अगला कब आएगा, अब अगला कब, तीसरा आएगा तो फिर कहेंगे अच्छा ये तो फटाफट से देख लिया, अब बताओ चौथा जो है वो कब आने वाला. अच्छा, कोई ऐसा ड्रीम रोल है कि जब सोचा हीरोइन बनना है तो मतलब शाहरुख खान के साथ काम करना है, सलमान खान के साथ, कुछ ऐसा है दिमाग में कि यार ये नेक्स्ट गोल मेरा जो है ये होना चाहिए? पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि हाँ जब मैं बड़ी होंगी, मैं हीरोइन बनूंगी तो मैं एज यू सेड शाहरुख खान के साथ परफॉर्म करूंगी. ऑफ कोर्स अभी भी आई विश आई कैन, आई होप आई कैन कि मैं रणबीर कपूर के साथ एज एन हीरोइन आऊंगी, बट एज अ हीरोइन बट स्टिल कहीं ना कहीं एक जो आपने किया वो भी बहुत लोगों को नसीब नहीं होता. आई एग्री. बट अभी ना सर मेरा थोड़ा विजन हल्का सा मॉडिफाई हुआ है जहाँ पे अब मुझे नॉट टू से मुझे धुरंधर टाइप का एक कैरेक्टर करना है, बट आई फील लाइक द काइंड ऑफ ऑल एनकम्पसिंग पावर दैट समवन लाइक Ranveer Singh has shown on screen. That aura and that ability to carry a film on his 2 films, part 1 and part 2, and make it so impactful. I hope कि मैं इस टाइप के impactful roles कर पाऊँ. When I see like a Razi
when I see even a Taapsee Pannu in Thappad, I want to do films where I have so much of meat in that film or in that show that मैं अपने सारे रूप रंग दिखा पाऊँ उस कैरेक्टर में. So अब modify होके it's not about just मुझे इस हीरो के साथ आना है, मुझे अपना कुछ impactful करना है कि लोग मुझे याद रखें, कि शायद शो या फिल्म का नाम नहीं याद रखे, लेकिन वो जो नायला ग्रेवाल का फिल्म था ना, वो रहे दिमाग में. बट ये आपको लगता है ना, अब धुरंधर के बाद चीजें चेंज हुई हैं. एज एन एक्टर ऑल्सो यू आर थिंकिंग कि नहीं अब एक ग्लैम डॉल नहीं बनना, मुझे कुछ इम्पैक्टफुल करना है. Yeah. तो ये आपको लगता है धुरंधर हैज चेंज सिनेमा कहीं ना कहीं? I feel like it's changed more so in the sense that जैसे हम बात कर रहे थे कि ensemble cast इतने important होते हैं एक फिल्म को honestly impactful बनाने के लिए. धुरंधर is a great example of that. Like I said, Ranveer Singh has really carried the film on his shoulders, but it's each and every character in that film that makes the film impactful. आजकल एक हीरो या एक हीरोइन से फिल्म नहीं चलेगी, आपको सबको साथ लेके एक ऑनेस्ट एंड एक जेन्युइनली इम्पैक्टफुल फिल्म जहाँ सारे एक्टर्स, no matter whether the role is big or small, it matters what the character is doing and the intent of the character. And अगर आप सब साथ मिलके एक strong ensemble बन पाए, तभी आपका फिल्म इस लेवल पे पहुंचेगा. And I think धुरंधर is an example of that. Absolutely. अच्छा, आपको अपने शो में मामला लीगल है में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा? Obviously Ravi sir is like OG. So Ravi sir like you know, he's too funny. He's great. But मुझे मिंटू बाजी बहुत पसंद आते हैं शो में. मुझे वो बहुत ज़्यादा फनी लगते हैं. I feel like he is someone who really brings that एक पंजाबियत, वो पंजाबीपन जो एक कैरेक्टर में होना पड़ता है. He's definitely playing on the stereotypes, but I feel like the uniqueness that he's brought to a Sardar character on screen is special. And of course, you know, my other co-actors like Nidhi Bisht and Anand Joshi, and of course Ravi sir. Like I said, Ravi sir's like OG. His firstly his persona as a person is insane, and जब रवि सर आते हैं सेट पे एक अलग ही माहौल हो जाता है, बिकॉज वो इतने फनी इंसान हैं असलियत में, दैट वो तो ट्रांसलेट होना ही होना है स्क्रीन पे. ही इज वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल आई हैव एवर मेट. ही इज रियली फनी. तो निधि जैसी कोई दोस्त रियल लाइफ में भी है, मतलब, या चाहेंगी हो? निधि है मेरी फ्रेंड रियल लाइफ. अच्छा, रियल लाइफ में भी आप वही वाली बॉन्डिंग है जो शो में नजर आती है? या शी इज लाइक एन एल्डर सिस्टर. शी इज दीदी फॉर मी. दीदी दलील नहीं देती, दीदी दलील खुद दलील है. सो आई गेट अलोंग अ लॉट विद माय कास्ट, व्हिच आई फील इज अ बिग ब्लेसिंग. आजकल सर कौन अपने आफ्टर अ शो अ फिल्म एंड्स, आई फील लाइक सो मेनी टाइम्स यू डोंट इवन pick up a call or a message on a co-star. But here I feel हर इंसान, हर कैरेक्टर इतना एक camaraderie होती है सेट पे, जो हम रियल लाइफ पे भी we are applying that to our real life, कि सब साथ मिलके चिल करते हैं, हम प्लेस के लिए जाते हैं, हम डिनर्स करते हैं, हम लंचेस करते हैं. एंड वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरी बड़ी दीदी है रियल लाइफ. इस बार तो मेरी सीजन 2 के बाद तो उनसे बात हुई. मैंने कहा यार आप तो मतलब कमाल एक्ट्रेस हो, तो वो भी कहीं कुछ शूट कर रही थी कहीं पे. तो मैंने कहा लेट्स मीट आई एम शूटिंग. फिर क्या नाम है, पता नहीं, शायद बाद में कुछ हुआ, मतलब उसके बाद मैं देखूंगा उस कॉन्वर्सेशन को जाके कि कब वो वापस आने वाली थी और कब नहीं वापस आने वाली थी. तो लास्टली सब, अब जब इतनी सारी चीजें यू हैव सेड कि आने वाली हैं, मैं तो अब सबसे पहले क्या आएगा? फिल्म आएगी, वेब सीरीज आएगी, या क्या आएगा? इतना हिंट आई थिंक योर फैंस शुड. मैं क्या बोलूं, हम दोनों हम तो थोड़ा बहुत सब कर रहे हैं आजकल. सो आई फील लाइक शायद आप एक फिल्म देखोगे. तो ठीक है, नेक्स्ट इंटरव्यू में हम उस फिल्म की डिटेल्स पे भी बात करते हैं. 100%. ठीक है, बाकी हम कुछ ढूंढ लेंगे.
हाँ. कौन सी फिल्म है क्या है. बट विशिंग यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. एंड आजकल कम लोग होते हैं जो एक्टर्स हों, स्टार्स ज्यादा हैं, बट आई थिंक आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि यू आर एन एक्टर एंड यू वांट टू टेक फॉरवर्ड योर करियर एज एन एक्टर फर्स्ट. करेक्ट. कि आपको कुछ मतलब एक्टिंग ही करनी है. आई थिंक वो एक इतना बड़ा लीप एंड जंप आजकल नहीं हो सकता कि आप ओवरनाइट एक स्टार बन जाओगे. एक प्रोसेस है, कंसिस्टेंसी ही आपको एक स्टार बनाएगा लॉन्ग रन में. एंड आई कीप सेइंग दिस कि मैं यहाँ पे स्प्रिंट के लिए नहीं आई हूँ, मैं एक मैराथन के लिए आई हूँ. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट अपवर्ड जर्नी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. मैराथन में आपको गोल्ड मेडल मिले, डबल गोल्ड मेडल मिले. वी आर होपिंग एंड लेट्स मीट सून एंड डिस्कस दैट फिल्म जो आने वाली है आपकी. 100%. और फिर सीजन 3 आएगा, तब तो वी आर कनेक्टेड, तो हम आराम से बातचीत करेंगे. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.